हमारी खास पेशकश हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका कुदारा। अब बात कर रहे हैं हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था लगातार चरमराती नजर आ रही है, क्योंकि एक बड़ी संस्था आपको बता दें सवालों के घेरे में है। कभी टीचर्स के सड़कों पर आने से शिक्षा व्यवस्था चरमराई नजर आती है, तो कभी अधिकारियों की लापरवाही शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। मेवात जिले के मरोड़ा गांव में करोड़ों की लागत से बनी प्रदेश की सबसे बड़ी आईटीआई में बिजली पानी का काफी समस्या है और लाखों रुपए कीमत की मशीनों पर जाले लटक रहे हैं। लेकिन ये बदहाल तस्वीर सिर्फ आईटीआई की नहीं है। प्रदेश की कई शिक्षा संस्थानों से इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, कैसे बढ़ेगा और कैसे पड़ेगा हरियाणा। इस अहम मुद्दे पर आप करें हल्ला बोल और करें कॉल। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा संस्थानों की, जहां पर मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है, लेकिन तमाम दावे जरूर किए जाते हैं। लाखों की मशीनों पर जाले लटक रहे हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ने में कोई काम नहीं आ रही है। तो अगर शिक्षा संस्थान ऐसे होंगे तो शिक्षा कहां से आएगी बच्चों को? तो लगातार हमारा सवाल यही है। आप कॉल कर सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं। हमारे टीवी स्क्रीन पर आप लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हल्ला बोलिए। आपसे जुड़े हुए मुद्दे हम लगातार इस कार्यक्रम में, इस खास कार्यक्रम में उठाते रहते हैं, हल्ला बोलते हैं, ताकि जो समाज है, जो सरकार है, उनकी आंखें खुल सके और उनको उनका चेहरा, जो उनका आईना दिखा सकते हैं। तो हमारा सवाल आज का यही है कि ये कैसे शिक्षा संस्थान है जिसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं है। हम बात कर रहे हैं मेवात के आईटीआई में सुविधाओं का अभाव है, सिर्फ नाम के लिए बिजली और पानी का इंतजाम है। तो हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बोलिए हल्ला। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, बोलिए हल्ला। मैडम जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आईटीआई का रिजल्ट गिर रहा है लगातार जी, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जी, तो इसकी वजह से लगातार जो स्तर है शिक्षा का वो इसीलिए गिर रहा है क्योंकि मूलभूत सुविधाएं तो है नहीं। तो बच्चे मूलभूत सुविधाएं पहले उनको चाहिए या पहले वो अपना शिक्षा का स्तर सुधारेंगे? जी सुरेंद्र, क्या लगता है आपको कौन इसके लिए जिम्मेवार है? जी बिल्कुल, हमारी जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो जिम्मेदार हैं इसके लिए। जी बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जरूर यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्थाएं लगातार बिगड़ती जा रही है, आईटीआई का जो रिजल्ट भी आया था, तो यहाँ पर यही सवाल खड़ा होता है कि जब मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिलती है बच्चों को, तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे? तो रणवीर हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी रणवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। देखिए मैडम, ये है हरियाणा एक ऐसा राज्य है जी, जहाँ पर आईटीआई जो विषय है जी, या जो महकमा है जी, वो हमेशा ही नेग्लेक्शन का जो शिकार रहा है। जी, ये शिक्षा विभाग का सेकेंडरी इस पर मतलब वो है, व्यवहार है। बिल्कुल, इसको कभी, जबकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बिल्कुल, अगर इसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाता तो मैं समझता था 33% बच्चे जी, अपने आप ही अपना कारोबार खड़ा करने के लिए सक्षम होते। बिल्कुल रणवीर जी, बहुत बहुत परंतु शुक्रिया। आईटीआई की ऐसी ऐसी बिल्डिंगें मैंने देखी हैं जी, जहां ग्रामवासियों ने भी आईटीआई की बिल्डिंग बना दी। जी, बिल्कुल रणवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार यही हमारा सवाल है कि जो लाखों की मशीनें वहां पड़ी हैं, वहां पर जाले लटक रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर गंदगी फैली हुई है, मूलभूत सुविधाएं बच्चों को नहीं मिलती है। तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे और कैसे बच्चों का जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ेगा? आईटीआई का रिजल्ट जो आया था वो सरेआम इसके आईना है कि अगर ये समस्या है तो कैसे यहाँ पर ये बच्चे पढ़ेंगे और बच्चों का शिक्षा का स्तर सुधरेगा। तो लगातार शिक्षा का स्तर यहाँ गिरता जा रहा है। तो बोलिए हल्ला, लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। तो हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बलवीर जी, सुन पा रहे हैं आप? जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से प्रदेश का जो शिक्षा स्तर गिर रहा है वो सबसे बड़ी वजह इसका ये है कि स्टाफ की कमी। जी, जो स्टाफ, पहले तो स्टाफ है नहीं और जो स्टाफ है वो सड़कों पर है। जी, तो इसके लिए प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं टीचर से सामंजस्य बिठाने की बेहद जरूरत है। बिल्कुल बलवीर जी, लेकिन जैसे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो कैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा इसमें?
जी बलबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार हमारा सवाल यही है कि शिक्षाएं, जो शिक्षक हैं वो भी सड़कों पर उतर चुके हैं, वो भी अगर बच्चों को पढ़ाने नहीं आएंगे, उसके अलावा यहाँ पर जो सुविधाएं बच्चों को नहीं मिल पाती है, तो लगातार प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। तो महावीर जी हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर बोलिए। हल्ला। हाँ जी। जी सर बोलिए। हाँ, हमारे यहाँ फतेहपुर बिल्लोच में ITI है जी, पिछले 9-10 साल से कुछ भी नहीं है, उसमें लेना एक ना देना दो जी। हाँ जी, ITI है फतेहपुर बिल्लोच। किसको जिम्मेवार मानते हैं आप महावीर जी इसके लिए? हाँ, इसमें सरकार जो है ना पिछली कांग्रेस की जिम्मेवार है जी। जी जी महावीर जी। हाँ, जिसका कुछ भी काम नहीं हुआ आज तक। जी महावीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, यहाँ पर सरकारें जो है तमाम दावे करती हैं कि शिक्षा का स्तर सुधारा जाएगा। अगर बच्चों को ही शिक्षा नहीं मिलेगी, अगर सुविधाएं उनको नहीं दी जाएंगी, तो वो कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे? शिक्षक लगातार सड़कों पर धूल फांकते फिरते हैं क्योंकि उनकी अलग मांगे होती हैं। जो भी मांगे हैं वो सरकार उनको नहीं सुनती है, तो कैसे बच्चों का स्तर सुधरेगा? तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर बिजली पानी की भी इतनी समस्या है। ITI जो सबसे बड़ा संस्थान है शिक्षा के लिए, हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन नतीजा लापरवाह प्रशासन है और बेसुध अधिकारी यहाँ पर है, जो लगातार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। जो रिजल्ट आया था उसके बाद यही देखने को मिल रहा है कि जब बच्चों को सुविधाएं नहीं मिलेंगी, शिक्षक अगर नहीं होंगे, शिक्षक अगर सड़कों पर उतरेंगे, अगर वो पढ़ाएंगे नहीं, तो कैसे यहाँ पर शिक्षा का स्तर सुधरेगा? लगातार आप हल्ला बोल सकते हैं। हरियाणा न्यूज आपको एक ऐसा मंच दिया है हल्ला बोल के जरिए, ताकि आप अपनी समस्याओं को यहाँ रख सकें और आपकी समस्या हम उठाते हैं, ताकि सरकार की जो नींद में बैठी है सरकार, वो जाग सके और उन्हें दिखा सकते हैं कि असल में प्रदेश का जो सच है वो क्या है। तो हम बात कर रहे हैं कि लगातार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। आप कॉल कर सकते हैं हमें, लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं 011664500161718। आप कॉल कर सकते हैं हमें और आप हल्ला बोल सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि नाम के लिए बिजली और पानी का इंतजाम किया जाता है स्कूलों में, और भी कई शिक्षक संस्थान हैं। तो अजय हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, अगले कॉलर। जी अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बोलिए। हल्ला। मैम ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये स्थिति सिर्फ यहीं की नहीं है, पूरे प्रदेश की यही ऐसी स्थिति है। बिल्कुल। जो सुविधाएं हैं उनका अभाव है। स्कूलों में जाके देख लीजिए, टाट पे बैठ के बच्चे पढ़ते हैं, इतनी सर्दी होने के बावजूद भी, और उनकी जो स्कूलों की इमारतें हैं उसमें दरार है कहीं ना कहीं। तो ये एक ही जगह की नहीं, समस्या पूरे प्रदेश में ही है। और जो कि अधिकारी हैं आजकल, जैसे वो औचक निरीक्षण लगातार करते रहे हैं, फिर भी इन चीजों में सुधार नहीं हो रहा। बिल्कुल अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ महिपाल जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर बोलिए। हल्ला। महिपाल जी, आवाज सुन पा रही है आपको? ITI ये हसीन में बनी हुई है काफी दिन से जी, और उसमें मशीनों की बड़ी दिक्कत है, बिल्डिंग भी डैमेज हो रही है और कोई काम ढंग से नहीं हो रहा वहाँ भी। जी महिपाल जी, आप किसको जिम्मेवार मानते हैं इस पूरी समस्या को लेकर? देखो, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और वहाँ और प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए जी। ये प्रशासन है, जो प्रशासन भी है, प्रशासन को ध्यान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल महिपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर तमाम कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं, उनका यही कहना है कि जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो इसके लिए जिम्मेवार है। जो सरकार है वो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं उपलब्ध करवा पा रही है अगर संस्थानों में, शिक्षा संस्थानों में, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो लगातार यहाँ पर शिक्षा का स्तर जो गिरता जा रहा है, दावे तमाम किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दावे हैं वो केवल दावे ही बन के रह जाते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं होते हैं। लगातार बच्चों को इसकी जो सामना करना पड़ता है, बच्चों को परेशानी होती है। शिक्षा का स्तर इस वजह से लगातार गिरता जा रहा है। आप भी कॉल कर सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं हल्ला। लगातार ये एक ऐसा मंच है जिसमें आप हल्ला बोल कर सकते हैं। तो महावीर हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बोलिए। मैं महावीर सिंह बोल रहा हूँ जी, बल्लभगढ़ से। हमारे यहाँ 9-10 साल से एक ITI बन रही है जी। हाँ, लेकिन वो हर साल ये कह देते हैं अब के शुरू हो जाएगी, अब के 8-9 साल हो गए, अभी भी उसमें कुछ भी नहीं है यहाँ। बिल्कुल। किसको जिम्मेवार मानते हैं इसकी? सरकार की है, ये कांग्रेस सरकार की। बिल्कुल महावीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर जरूर यहाँ पर जो कमी है वो कहीं ना कहीं सरकार उसकी जिम्मेवार है। लगातार जब चुनाव लड़ती है सरकारें, दावे किए जाते हैं, लेकिन जो प्रदेश का शिक्षा स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। तो आखिरकार जो समस्याएं हैं जो कि तो बनी हुई हैं, उस पर सरकार कोई सुध नहीं लेती है। परेशानी जो है बच्चों को झेलनी पड़ती है। लगातार जो अभिभावक हैं वो मोटी फीस देकर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनको सुविधाएं नहीं मिलती है, लगातार बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं, क्योंकि
बिजली पानी जैसी समस्या, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं बच्चों को मिल पाती हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे जो बच्चों को ये सब कुछ झेलना पड़ता है और जो शिक्षा का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। आईटीआई का रिजल्ट अभी कुछ समय पहले यहाँ देखने को मिला था, काफी बुरा जो रिजल्ट आया था, उसका जिम्मेवार आखिरकार कौन है? क्योंकि शिक्षक नहीं पहुंचते हैं, वहां पर शिक्षकों की कमी है। शिक्षक अगर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो बच्चों को कब पढ़ाएंगे? तो लगातार ये एक मुद्दा हमने आज उठाया है। आज आपसे जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर आप भी कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं आपकी समस्या क्या है, क्या कुछ समस्याएं आपके सामने पेश आ रही है। तो आज का हमारा यही मुद्दा है कि आईटीआई में स्टाफ की भारी कमी है, वहां पर बिजली पानी की सुविधा नहीं है, जिसमें लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं शिक्षा के लेकर, लेकिन जो मशीनें वहां पर लगाई गई हैं उस पर जाले लगे हुए हैं। तो बच्चे कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? उन सब जो उपकरण हैं वो भी अगर बीमार पड़े हैं, वो भी अगर उनमें जाले लगे हैं, तो बच्चों को कैसे उससे शिक्षा मिलेगी? तो लगातार यहाँ शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। आप भी हल्ला बोल सकते हैं, लगातार कॉल करें, हमें नंबर फ्लैश हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पर 011664500161718। आप कॉल कर सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं, आपसे जुड़े हुए मुद्दे हम उठाते हैं। हरियाणा न्यूज एक ऐसा मंच है जिसमें हम आपके मुद्दे उठाते हैं ताकि सरकार को आईना दिखा सकें कि प्रदेश की जो हालात हैं वो कैसे हैं। तो शिक्षा का गिरता स्तर लगातार चिंता का विषय है। यहाँ पर आईटीआई की हम जो आज बात कर रहे हैं कि और भी तमाम जो संस्थान हैं उनकी हालत ऐसी है, कोई सुध लेने वाला नहीं है और लगातार यहाँ पर जो परेशानी पेश आती है बच्चों को, और जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे अगर उनको सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, जो मशीनें हैं वो काम नहीं करेंगी, लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति जो की त्यों बनी हुई है। तो विवेक हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बोलिए। हल्ला मैम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जी आईटीआई का आप मामला उठा रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन मैम हमारे कभी आप कंप्यूटर टीचर्स का भी मुद्दा उठाइए, क्योंकि कंप्यूटर टीचर्स भी तो सड़कों पर है। जी सर, लगातार हमने पहले भी कंप्यूटर टीचर को लेकर मुद्दा उठाया था। हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि शिक्षक अगर सड़कों पे है तो शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा? आपको क्या लगता है कौन इसके लिए जिम्मेवार है? जी बिल्कुल, रामविलास शर्मा जी हैं, क्योंकि रामविलास शर्मा जी ने हमारा पहले समर्थन किया था जी, जब वो सत्ता में नहीं थे, और सत्ता में आने के बाद वो दोहरा रवैया अपना रहे हैं जी, तो उसके लिए साफ तौर पर वही जिम्मेदार है। जी विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। बिल्कुल, यहाँ शिक्षा जो है, शिक्षक हैं उनकी भी नहीं सुनी जाती है, लगातार वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे उतर जाते हैं, और जो स्तर है वो शिक्षा का अभी लगातार गिरते जा रहा है क्योंकि शिक्षकों की भारी कमी है। और जो शिक्षक होते हैं अगर वो सड़कों पर धूल फेंकेंगे तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? तो शिक्षा यहाँ पर अहम मुद्दा है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, और जो लगातार बच्चों को ये परेशानी पेश आ रही है, लेकिन इस और ध्यान किसी का भी नहीं जा रहा है। तो आप भी हल्ला बोल सकते हैं, लगातार हमें कॉल करें कि हमारा आज का यही सवाल है, ये कैसे शिक्षा संस्थान है, अगर वहां पर गंदगी पड़ी रहेगी, वहां पर जो बिजली पानी की मूलभूत सुविधाएं हैं वो बच्चों को नहीं दी जाएगी तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो आप भी कॉल कर सकते हैं। हल्ला बोल एक ऐसा मंच है ताकि आपकी जो आपसे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो हम उठाते हैं ताकि आप हल्ला बोल सके। हल्ला बोल जारी रहेगा, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642
434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरदार जिप्सम ਵਰਤਦਾ ਨੂੰ 4 ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ 23-22 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। मैं ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद एक बार फिर हल्ला बोल में आपका स्वागत है। हम लगातार शिक्षा की समस्या को लेकर यहाँ पर मुद्दा उठा रहे हैं, आपसे जुड़े हुए मुद्दे हल्ला बोल में उठाते हैं। ये एक ऐसा मंच है जिसमें आप भी हल्ला बोल सकते हैं। आप अपने लगातार फोन कॉल कीजिए हमें, फोन नंबर टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं कि आखिर शिक्षा की जो व्यवस्था को दुरुस्त कैसे बनाया जाए। लगातार यहाँ पर परेशानी पेश आती है बच्चों को। जो बड़ी संस्था है ITI, उसमें अगर मूलभूत सुविधाएं बच्चों को नहीं मिलती, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से मोटी जो मशीनें लगा रखी हैं वर्कशॉप पे, उस पे जाले लटक रहे हैं और जो गंदगी का भार देखा जा सकता है और साथ ही जो पानी और बिजली की समस्या से बच्चों को लगातार जूझना पड़ता है। तो कैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा अगर ये हाल होंगे अलग अलग संस्थानों के, तो यहाँ पर लगातार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है प्रदेश में, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और जैसे कि शिक्षक हैं, शिक्षकों का काफी अभाव है, वहां पर शिक्षक भी नहीं है, भारी कमी है। और साथ ही जो शिक्षक हैं वो अगर सड़कों पे धूल भागते फिरते हैं, वो अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और यहाँ पर बच्चों के ऊपर असर देखने को मिल रहा है। जो रिजल्ट आया था ITI का, भारी बहुत ही खराब रिजल्ट आया था और इसकी वजह कि कौन है आखिरकार। आप भी हल्ला बोलिए और हमें कॉल करके बताइए कि इसका जिम्मेवार आखिर कौन है और कैसे आप अपनी समस्याओं को यहाँ पर रख सकते हैं। ये एक ऐसा मंच है हल्ला बोल, जिसमें हम आपको मौका देते हैं हल्ला बोलने का और सरकार के सामने हम हल्ला बोलते हैं ताकि उनको प्रदेश का जो सच है वो पता चल सके। तो आपको बता रहे हैं कि लाखों की मशीनें हैं, वो शोपीस बनी हुई हैं, जाले लगे हुए हैं, सफाई की व्यवस्था पर सफाई दी जा रही है, वहां पर सफाई नहीं की जाती है, बिजली पानी की समस्या से बच्चों को जूझना पड़ता है। हम ITI की बात कर रहे हैं। ITI एक ऐसा संस्थान है, सबसे बड़ा संस्थान, उसमें भी अगर ऐसे हालात रहेंगे तो बाकी जो संस्थान है उनके कैसे हालात होंगे वो हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये शिक्षा संस्थान अगर ऐसे होंगे तो शिक्षा कैसे पढ़ाई दी जाएगी बच्चों को और शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं। लगातार जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप कॉल करें 0116645001617 और 18 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप अपनी समस्याएं रख सकते हैं। हरियाणा न्यूज एक ऐसा मंच आपको देता है हल्ला बोलने का, ताकि आप अपनी समस्याओं को सामने रख सके। तो किशोर जी हमारे साथ सिरसा से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। धन्यवाद मैम। जी सर बोलिए। मैम, केवल हवाई बातें करने से प्रदेश के हालात नहीं बदलेंगे जी। हालात बदलने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने की बहुत बेहद जरूरत है। तो आपको क्या लगता है किस तरह से शिक्षा को दुरुस्त किया जा सकता है? मैम बिल्कुल साफ सी बात है कि प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं उसको सुधारा जाए। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेदार के लिए पूरी शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था के अधिकारी हैं। आप अध्यापक को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। जी किशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। बिल्कुल यहाँ पर यही सवाल उठता है कि आखिर
जो जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है, लेकिन आखिरकार ये जिम्मेवार इसकी सरकार ही है। सरकार तमाम दावे करती है जब चुनाव लड़ती है कि शिक्षा का हब बनाया जाएगा हरियाणा को, लेकिन शिक्षा का हब कैसे बनेगा अगर शिक्षा का ये हालात होंगे, अगर संस्थानों के ये हालात रहेंगे, जो मशीनें लाखों रुपए खर्च किए जाते जो जाती है और लिए जाती है मशीनें, उसमें अगर जाले लटके रहेंगे और सफाई व्यवस्था ऐसी रहेगी और मूलभूत सुविधाएं बच्चों को नहीं दी जाएगी, तो शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं। लगातार जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। 011664500161718 पे कॉल करके आप अपना हल्ला आवाज जो बुलंद कर सकते हैं। हल्ला बोल एक ऐसा मंच है आपको जो देता है अपनी समस्याएं रखने का। तो आखिर इस पैमाने पे शिक्षा हब कैसे बनेगा प्रदेश, तो आप भी करें अपनी आवाज बुलंद, लगातार हमें कॉल कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आईटीआई की, जो सबसे बड़ा संस्थान है प्रदेश में, उसकी अगर ऐसी हालत है तो बाकी संस्थानों की कैसे हालात होंगे। लगातार यहाँ पर हम आवाज उठाते रहते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर कि शिक्षक भी लगातार सड़कों पे उतर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और जैसे कि बाकी जो स्कूल की जो इमारतें हैं वो भी जर्जर हो चुकी है। बच्चे खौफ में पढ़ने के लिए आते हैं स्कूलों में, वहां पर उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और हम आईटीआई की बात करें तो यहाँ पर भी सफाई व्यवस्था ना के बराबर है। अगर इतनी गंदगी रहेगी तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, लगातार बच्चे बीमार पड़ते रहते हैं। तो शिक्षा का स्तर आखिरकार कैसे बढ़ेगा अगर शिक्षा संस्थान ऐसे होंगे, शिक्षा हब कैसे बनेगा। तो लगातार हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे हल्ला बोल में उठाते हैं, आप भी अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, लगातार हमें कॉल कर सकते हैं। तो इसी के साथ वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।